अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो इसका टॉपिक है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, जो हमारी क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स की बुक है, इसकी एक्सरसाइज 4.1 जो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसके पहले 3 क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज इसके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं वीडियो बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुर्तज़ा एंड फराज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ फर्नीचर। मुर्तज़ा ने और फराज ने फर्नीचर का एक बिजनेस स्टार्ट किया। दे इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ ₹74,000 ईच। इन्होंने 74,000 इन्वेस्ट किया है। सगीर जॉइंट देम आफ्टर 4 मंथ, यानी 4 महीने गुजरने के बाद सगीर इनके साथ शामिल हुए और उसने 48,000 इन्वेस्ट किया। आफ्टर 1 ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। इनको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, तो तीनों पार्टनर का यानी ईच पार्टनर का हर एक का आपने शेयर बताना है। तो ये होगा कुछ क्वेश्चन इस तरह से कि सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट ऑफ मुर्तज़ा जो है, सबसे पहले मुर्तज़ा ने कितने इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ मुर्तज़ा ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उसने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। 12 मंथ के लिए उसने 74,000। देखिए, मुर्तज़ा ने 74,000 उसने इन्वेस्ट किए हैं और मुर्तज़ा ने भी 74,000 किए हैं और फराज ने भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फराज ने भी 12 महीने के लिए, यानी उसने भी 74,000 जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं। तो 12 महीनों के हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट पहले हम निकाल लेते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ऑफ जो सगीर है, जिसने 4 महीने के बाद इनको ज्वाइन किया है सगीर, तो इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। 4 महीने के बाद, साल में से जब आप 12 महीने होते हैं, 12 में से आप 4 को निकाल दें तो पीछे 8 महीने, तो उसने 8 महीनों के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है 48,000 रुपीज़ की। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी थी। जब आप 74 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 888,000। ज़ाहिर है यहाँ पर भी वही है, तो 888,000 में हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जब आप 8 को 48,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 384,000 यानी 3,84,000 बन जाता है। अब हमने क्या करना है कि तीनों जो पार्टनर हैं उनको इस तरह से लिख लेना है रेशो की शक्ल में। मुर्तज़ा, उसके बाद फराज, उसके बाद है हमारे पास सगीर। तो अब इन्वेस्टमेंट तीनों की लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास इनकी इन्वेस्टमेंट है मुर्तज़ा की, वो है 888,000। इसकी भी, फराज की भी वही है 888,000 और सगीर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 384,000। जब हम रेशो में, जब हम 2 रेशो या 3 रेशो की तो किसी भी उसमें कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ पर डिवाइडिंग बाय, तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं कि आप सिंपली यहाँ पर 3 0 जो हैं इनको आपस में काट दें। पीछे हमारे पास 888, यहाँ पर भी 888 और यहाँ पर 384, यानी ये हमारे पास बाकी बच गए। उसके बाद जो कुछ आप करते जाएं, यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 2 से बार बार हम इसको काटेंगे। 2 4 are 8, 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 2 4 are 8। तो यहाँ पर 2 1 are 2, यहाँ पर 2 9 are 18 और 2 2 are 4। यहाँ पर हम फिर इसे डिवाइडिंग बाय, तीनों आखिर में 4 4 2 है, तो ये 2 के टेबल में कटेंगे। डिवाइडिंग बाय 2, यहाँ पर हम इसे फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 are 4, 2 2 are 4, ये 222। यहाँ पर भी 222 और 2 9 are 18 और 2 6 are 12, ये हमारे पास आ गए 96। अब इसी तरह से मज़ीद फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर आखिर में 2 यूनिट प्लेस पे 2, यहाँ पर 6। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमने उस पर वीडियो पहले बना चुके हैं, तो हो सके तो आप उनको भी चेक कर लें। तमाम हमने 15 तक तमाम नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे भी वीडियोस बनाएंगे। 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2। यहाँ पर भी 111, 2 उसी तरह से 2 4 are 8 और यहाँ पर 2 8 are 16। यानी ये हमारे पास रेशो अब जो बची है वो है रेशो जो बची है हमारे पास 1 1 1। उसके बाद यहाँ पर 1 1 1 यानी 111 और 48। उसके बाद हमने ये करना है कि इसकी सम निकालनी है, यानी रेशो की सम ऑफ रेशो।
रेशो की यहाँ पर सम निकाल लेते हैं 1 1 1, यानी सम का मतलब है एडिशन, हासिल जमा, तो 1 1 1 यहाँ पर 48, 111 111 और 48 को जब हम ऐड करते हैं तीनों को तो ये हमारे पास आ जाता है 270। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि अब जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको बिज़नेस में जो इनको प्रॉफिट हुआ, दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, यानी 1 लाख उनको प्रॉफिट है। तो फिर आप इनके शेयर किस तरह से निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट पहले हम लिख लेते हैं, ये है 1 लाख। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, उसके बाद शेयर ऑफ मुर्तज़ा पहले निकालना है, शेयर ऑफ मुर्तज़ा। अब मैं बता दूं मेथड यही तीनों में अप्लाई करेंगे हम, तीनों का शेयर निकालते वक्त। सबसे पहले मुर्तज़ा की जो हमारे पास यहाँ पर रेशो बची है वो 1 1 1 है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, और नीचे जो सम ऑफ रेशो हमारे पास आई है उसको 270 उसी तरह नीचे लिख लेंगे, और जो प्रॉफिट है वो इसके आगे उसी तरह से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब उसके बाद जो कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 0 जो है ये 0 से कट जाएगा। अब ये 3 से काटते हैं, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 2 बचे, और 3 7 ज़ार 21। 37 प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता। 37 को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37, और ये वाले आगे 1 2 3 4 0 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख। तो ये इसका यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 9, इसको हमने 9 पे भी डिवाइड भी करना है। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे कर लें या वैसे भी डिवीजन कर लें। तो हमारे पास जो इसका शेयर आएगा वो डिवाइड होके हमारे पास, जब हम इसको 370000 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका शेयर आएगा, आपने डिवीजन कैलकुलेटर पे भी कर लेनी है, 4111, यानी 4 दफ़ा 1 है 0.11। ये इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी तरह से 1 1 आगे बार बार रिपीट होता जा रहा है। ये शेयर ऑफ मुर्तज़ा है। उसके बाद हम दूसरा जो हमारे पास पार्टनर था शेयर ऑफ फराज, तो शेयर ऑफ फराज जो है वो भी इसी तरीके से आप निकाल लें, और वो भी क्योंकि उसकी भी रेशो 1 1 1 है, तो मुर्तज़ा का फराज का भी जो होगा वो शेयर इसी तरीके से निकाल के फराज का शेयर भी जो होगा वो हमारे पास 4111.11, यानी ये आगे 1 1 बार बार रिपीट हो रहा था जब हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके भी देख लें कैलकुलेटर पे भी। ये शेयर है हमारे पास मुर्तज़ा का, और ये शेयर है हमारे पास फराज का। तो अब सगीर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने के लिए थी, यहाँ पर हम सगीर की इन्वेस्टमेंट के उसका शेयर निकाल देते हैं। सगीर की हमारे पास जो रेशो थी वो है 48 को हम ऊपर रखेंगे, नीचे हम सम ऑफ रेशो जो हमारे पास आया था 270 और मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। अब ये 0 हम 0 से काट लेते हैं यहाँ पर। अब 27 को 48 के टेबल में, 27 और 48 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3, और यहाँ पर हमारे पास 3 6 ज़ार 18। तो अभी हमारे पास जो नंबर यहाँ पर बचे है 1 6, आगे 1 2 3 4, ये हमारे पास ये नंबर बच रहे हैं। इसको जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका शेयर आ जाता है जी सगीर का 1777.78, ये हमारे पास सगीर का शेयर आ गया। अब तीनों पार्टनर्स के हमने यहाँ पर आंसर शेयर निकाल लिए। तो यहाँ पर मैं एक और मेथड आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप ये मालूम करना चाहें कि आया हमारा आंसर ठीक है या गलत, तो आप जो तीनों का शेयर आया है उसको ऐड कर लें। 4 1 1 1 1 1 1, अब इसी तरह दूसरा भी 4 1 1 1 1.11 था, और इसका भी यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो 7 7 7 7, और यहाँ पर 1 8 9 10, ये 7 8 9 10 ऐड करें, 7 8 9 10, यहाँ पर भी 7 8 9 10, 7 8 9 10 और 7 8 9 10। तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट के बाद है, तो उसके बाद 7 8 9 10 4 दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, यानी हमारे पास ये 1 लाख जो है ये पॉइंट के बाद 0 की कोई अहमियत नहीं होती। तो ये यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, ये हमारे पास 1 लाख जो इनको प्रॉफिट हुआ था वो बराबर इक्वली इन पे जितनी इन्होंने जिस हिसाब से वो लगाए थे शेयर, यानी पैसे जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उस हिसाब से इनका
शेयर यहाँ पर हो गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्रदर्स स्टार्टेड अ बिजनेस ब्रिक एंड सीमेंट। देयर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2, 3 एंड 4 इफ दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 72,000। अब 3 भाई हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो हम लोग क्या करते हैं इन तीनों का शेयर भी निकालते हैं। इन्हें 72,000 का अर्न किया उन्होंने प्रॉफिट, तो चलते हैं जी इनका भी शेयर निकालते हैं। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितनी की है, रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 5 है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्ट की है उन्होंने तीनों भाइयों ने, 2:3:4। आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो 10 तक के मैथ के उसमें तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो यहाँ पर सम ऑफ रेशियो जो है वो हम निकालते हैं, तो 2 + 3 + 4, तो ये हमारे पास आ गई 4 3 7 और ये 9। अब उसके बाद इनको प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट है इनके पास 72,000 रुपीज़, 72,000 का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस 72,000 रुपये जो इनको प्रॉफिट हुआ है उनमें से तीनों भाइयों का, तो अब शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर, हम पहले भाई का हिस्सा निकालते हैं कितने, उसी मेथड से जैसे मैं पहला क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। पहले भाई जिसकी रेशियो थी 2 इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद सम ऑफ रेशियो 9 और प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7200, 9 8 72, ये कटिंग हो रही है, आगे 3 0 हैं, तो 8 2 16, यानी यहाँ पर एक भाई के जो शेयर है वो 16,000, 72,000 में से जिसने 2 रेशो के हिसाब से, जिसकी रेशो 2 थी, उसने उसका पहले भाई का जो शेयर आएगा वो 16,000 है। उसके बाद शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर, ये इसकी रेशो थी 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 72,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। सम ऑफ रेशो 9 थी, 9 8 72, तो यहाँ पर 0 0 0 इसी तरह से आ जाएगा, 8 3 24, आगे 3 0, यानी दूसरे भाई का शेयर जो है प्रॉफिट में वो आ गया 24,000। अब शेयर ऑफ थर्ड ब्रदर, शेयर ऑफ थर्ड ब्रदर, ये हम लोग वो कर लेते हैं इसका। यहाँ पर जो इसका शेयर आ रहे हैं वो उसने रेशो जो थी वो 4 बाई, और सम ऑफ रेशो 9 मल्टीप्लाई बाई 72,000। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। 9 1 9, 9 8 72 और 72, 8 4 32। इसका जो शेयर आएगा वो आएगा ₹32,000, क्योंकि इसकी रेशो जो थी 4 थी। अब वही तरीका जो मैंने आपको कहा है कि आंसर भी आप उसी वक्त चेक कर सकते हैं। अब उनको टोटल प्रॉफिट जो है वो है, आंसर हमारे पास इसका आ गया 32,000। यहाँ पर इनको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 88,000 की बजाय यहाँ पर हमने 16,000 जो था वो लिखना था, तो हम इसे एडिशन करते हैं। ये 0 0 0 6 और 4 10 और 2 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 3 4 5 6 और 1 7। ये 72,000 जो है ये वाला 16,000 एक का शेयर था, 24,000 दूसरे का और 32,000 तीसरे का। ये हमारे पास इसको प्लस करने से टोटल 72,000 आता है। हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।